हेलो व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं लेके आज आप सब के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी। आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने आईटीआई किया है या आपने 12th पास किया है, तो ये वैकेंसी बिल्कुल आप ही के लिए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और इसने निकाली है एक बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं इंडियन ऑयल में, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी अंतिम तिथि कब है, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, और जो भी कैंडिडेट्स में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको इसमें नौकरी मिलेगी, इसमें सैलरी क्या होगी, पूरी ही जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी अपडेट डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं पूरे वैकेंसी की डिटेल को। तो ये वैकेंसी जो है वो IOCL की तरफ से निकाला गया है। ये वैकेंसी 22 फरवरी को निकाला गया था। अभी क्या है, उसमें 500 सीट्स थे जो 22 फरवरी को निकाला गया है, तो दोबारा से इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है और इसमें 100 सीट्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। तो नई वैकेंसी जो निकली है उसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 600 हैं। और स्टेट वाइज जो है इसमें दिखा दिया गया है कि किस स्टेट में किस स्टेट के लिए कितनी सीट्स निकाली गई है। तो आइए वन बाय वन हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेट है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो है ट्रेड अप्रेंटिस की, सारे ही ट्रेड के लिए। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है अकाउंटेंट के लिए, और कुछ जो है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इस वैकेंसी को हम जान लेते हैं कि किसमें कितनी सीट्स हैं, कोड क्या है और एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। इसमें टोटल सीट्स जो है वो 37 है, जिसमें टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए भी निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है, सिविल डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए भी निकाला गया है। तो टोटल सीट 37 है, जिसमें जो आपका जनरल कैटेगरी का सीट है वो है 18, EWS के लिए इसमें 2 सीट्स हैं, SC के लिए 4 निकाला गया है सीट्स और ST के लिए इसमें वैकेंसी जो है टोटल 3 है, और OBC के लिए जो कुल वैकेंसी है वो है इसमें 10। दूसरा है गुजरात। गुजरात में कुल सीट्स निकाली गई है 15। डिवाइड कर दिया गया इसको 7, 1, 1, 2 और 4 में। मतलब OBC 4 है, जनरल कैटेगरी 7 है, EWS के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और ST के लिए 2 है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और आप देख रहे होंगे इसमें जितनी भी स्टेट है, स्टेट वाइज सारे ट्रेड को भी बता दिया गया कि किस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसे महाराष्ट्र में जो है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इसी प्रकार जो है आपके गुजरात में फीटर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ में जो है फीटर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए गोवा में भी निकाला गया है फीटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी है, महाराष्ट्र में भी जो है फीटर के लिए। तो सारे ही ट्रेड के लिए जो है इसमें वैकेंसी दी गई है। तो आपको जो स्टेट आपके लिए सही लगे, आपको जो स्टेट जिसमें लगे कि सीट ज़्यादा है या आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ रहने के लिए, वैसे ही आप देख करके इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है अकाउंटेंट के लिए भी, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। सीट्स भी जो है कुल इसमें टोटल है सारा मिलाकर, महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीट्स है 12, गुजरात में 4 है, गोवा में 1 है। इस प्रकार से देखिए आप हर जगह के लिए निकाला गया है। उसके बाद जो निकाला गया है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी निकाला गया है इसमें वैकेंसी, ठीक है। तो ये फ्रेशर का अप्रेंटिस है, ठीक है। जान लेंगे इसका जो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सब मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप पहले वैकेंसीज जान लीजिए क्या क्या है। इसके बाद जो है एक वैकेंसी निकाला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी। फिर एक वैकेंसी निकाला गया है रिटेल सेल्स फ्रेशर के लिए और रिटेल सेल्स सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। तो सारी जो है ये वैकेंसीज़ हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो किसमें किसमें वैकेंसी हो गया, एक तो हो गया आपका ट्रेड अप्रेंटिस जो आपकी फीटर ब्रांच हो गया, ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मशीनिस्ट सबके लिए। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए भी, स्किल होल्डर के लिए भी। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है आपका रिटेल ऑपरेटर फ्रेशर और रिटेल ऑपरेटर सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए।
तो जितने भी आप कोड देख रहे थे, जो कोड दिया हुआ था, इसमें सबको कोड में बांटा हुआ था। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 154, 155 इस तरह सब कुछ बांटा हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से इसमें निकाला गया है क्वालिफिकेशन, हम देख लेते हैं। तो कोड नंबर 148 से 150 तक जो वैकेंसी निकाली गई है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसके लिए जो है 12 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब 12 पास है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और अगर आप 151 से लेके 153 का कोड है आपका, उसका अगर आप वैकेंसी भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका 12th पास तो आपको होना ही चाहिए, साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया हो। मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप 151 से लेके 153 जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वाला जो मांगा गया है जिसमें, उसको आप भर सकते हैं। फिर 154 पोस्ट के लिए जो आपको चाहिए, ये भी नॉन ग्रेजुएट पोस्ट ही है, इसमें आपको 12 पास होना ज़रूरी है। और जो 155 है आपका डिसिप्लिन कोड, उसमें भी यही है कि आप 12 पास होने चाहिए, लेकिन आपके पास एक एडिशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये बताया गया हो कि आपके पास स्किल जो है। इसके बाद जितने भी पोस्ट हैं 151, 152, 153 एंड 155, तो सारे ही जो है, ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा ये होगा 12 महीने का। मतलब जितने भी आप ट्रेड अप्रेंटिस का देख रहे हैं उसमें क्या है, 12 महीने का आपका ट्रेनिंग है। लेकिन अगर आप 148, 149, 150 और 154 ये चारों का अगर आपको फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 15 मंथ का होगा। तो आप इस तरह से देख लें कि आपका कौन सा पोस्ट आपको भरना है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके ट्रेनिंग पीरियड कितने आवर्स के होंगे। इसके बाद जो मैं बात कर लेती हूँ कि आपका प्रोसेस क्या है, आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं तो किस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है उसमें रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट कुल 100 मार्क्स के लिए जाएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड होगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग होगा 30 मार्क्स का और बेसिक इंग्लिश पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 100 नंबर। ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका इसमें रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी चाहिए और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप rctt.in पे जाकर के भी इसकी पूरी वैकेंसी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म का जो डेट है वो 22 मई से लेकर के शुरू हो चुका है और ये लास्ट जो है इसकी लास्ट डेट जो है 21 जून 2020 है। मतलब 21 जून 2020 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है अगर आपको ये जॉब पाना है तो ये था पूरी जानकारी कि आपको अगर जाना है IOCL की जो वैकेंसी निकाली गई है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पूरी ही जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं IOCL में जॉब पाना चाहते हैं तो उनके पास ये वैकेंसी पहुँचे और वो भी इस फॉर्म को भर के जॉब जो है वो प्राप्त कर सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।